प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। मैं केवी सिंह शारदा नगर निवास करता हूँ। मेरी ज़मीन केडीए ने 2005 में एक्वायर किया था। उसमें जब गजट निकाला तो हम हाई कोर्ट चले गए उसके अगेंस्ट में, गजट के अगेंस्ट में, और हाई कोर्ट में 15 साल तक मुकदमा चला। उस मुकदमे में हमारी जीत हो गई। केडीए से हम मुकदमा जीत गए। केडीए फिर बैठी रही। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट गई और डिले फॉर सबमिट हुआ। वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं लगाई और हम सुप्रीम कोर्ट जाने की मेरी तथा नहीं रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको कहा था इसमें कि आप अपना जो ज़मीन ले रहे हैं उसका कंपनसेशन जो बनता ला के दिखाइए, बताइए, ये कोई भी जवाब नहीं लगाया। इस पर नाराज़ होकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने केडीए वीसी को और लैंड एक्विजिशन को कह दिया कि आप वहीं जाइए और वो जो निर्धारित करे आज की तिथि में विद इंटरेस्ट मकानों का कंपनसेशन और जो ज़मीन है उसका जो शहर का 2 गुना और देहात का जो 4 गुना लागू है वो विद इंटरेस्ट दे, तब वो ज़मीन को छू सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी के संबंध में हम लोग अभी केडीए गए थे। माननीय गर्भयाल जी जो वीसी है उनको दिया। अब लैंड एक्विजिशन को आए थे उनको दे रहे हैं ज्ञापन, और देने के बाद उसमें 6 सप्ताह का समय है। यदि वो लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार ये जो इनका केस है स्वतः खत्म माना जाएगा, ये हो जाएगा। तो अभी क्या आश्वासन मिला आपको ज्ञापन? अभी गर्भयाल साहब ने बहुत अच्छा हमारी बात सारी सुनी, हमारे प्रतिनिधियों की बात सुनी, और उन्होंने कहा कि हम आपकी एक ज़मीन इंच बिना नहीं ले सकते बिना कानूनी कार्रवाई किए। अब ये लैंड एक्विजिशन क्या करता है उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके वो देखें और देख करके बतावें, फिर हम आगे की बात बताएंगे। बहरहाल आप लोग निश्चिंत होकर के निर्भीक होकर रहिए। अभी आपसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा, न लिया जाएगा जब तक हम एक पैसा आपको नहीं देंगे। दे देते तो ठीक है, नहीं देंगे तो आप रहिए। जितनी ज़मीन का जिक्र आपने किया उसमें कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? एक 0.988 हेक्टेयर ज़मीन है और 32 लोग उस पर प्रभावित हैं। उन 32 लोगों की बात माननीय गर्भयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट से होते हुए आई है। अब आज की तारीख में 80 फीट निकालते हैं तो ये 32 परिवार की बजाय 100 परिवार बेघर हो जाएंगे। हमने निवेदन किया है कि यदि आप समझौते से जो रोड चल रही है वो प्लस 10-20 फीट और लेना चाहे तो आपका शासन का कम पैसा भी लगेगा और आपकी सड़क भी निकल जाएगी। वार्ड स्तर की सड़क है, कोई ऐसी वो सड़क नहीं है। किसी के दबाव में कोई गलती पूर्व में हुई है तो उसको ठीक किया जा सकता है। ये हमने निवेदन किया है, तो उन्होंने कहा माना है कि हम आपकी बात मान रहे हैं, और एक्सीएन और लोगों को इंगित किया है कि जाइए आप नाप करिए, देखिए और देख करके बताइए सही है तो ठीक है, क्योंकि आगे जा करके फिर दलहन अनुसंधान पड़ जाता है। इन्होंने हाई कोर्ट में जो अपना हलफनामा दिया था वो गलत दिया था, उसी पे तो हार गए थे क्योंकि दलहन अनुसंधान इनको जगह दी नहीं और थोड़ी सी जगह के लिए किसी क्षणिक दबाव में आके काम किया था गलत, वो सब निरस्त हो गया है। और अब के जो वीसी साहब ने उन्होंने कहा है कि आपकी बात हम अक्षर से कोर्ट के तहत पालन करते हुए यदि आवश्यकता होगी तभी लेंगे, नहीं तो आप आराम से रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।